हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो हमें सीखना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे और क्या क्या होते हैं। तो किसी भी मंथ या किसी भी डे का एक कैंडल स्टिक पैटर्न देखने से हमें हर एक कैंडल दिखाई देता है। तो हर एक कैंडल का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। तो आइए जानते हैं कि एक पर्टिकुलर कैंडल का क्या मीनिंग होता है। जैसे ये कैंडल नंबर 1 है। कैंडल नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल है। कैंडल की इस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी, और ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को कहते हैं विक। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल क्यों है? क्योंकि इसका ओपनिंग हुआ है इस कैंडल का लोअर पे और ये क्लोज हुआ है जाके अपर में, इसलिए हम इस कैंडल को ग्रीन देख पा रहे हैं। तो इस कैंडल पे हमें देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ऊपर जाने का एक डर है। क्यों इस कैंडल में ऊपर जाने का डर है? क्योंकि हमारा ओपनिंग हुआ है लो में और क्लोज हुआ है हाई में, लेकिन इस पूरे दिन में ये ऊपर गया है यहाँ तक, लेकिन क्लोज हुआ है थोड़ा और नीचे आने के बाद। तो क्यों नीचे आने के बाद क्लोज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जब वो ऊपर गया तो ऊपर पे टिक नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे बायर के साथ ही साथ सेलर भी बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए फिर ये नीचे गिरते गिरते आके यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसीलिए इस कैंडल को देख के हम ये समझ रहे हैं कि ये कैंडल अपवर्ड ट्रेंड एक अच्छा हाई जंप लिया है, लेकिन हाई जंप के बावजूद भी ऊपर जाने का थोड़ा डर तो है, क्योंकि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे ये नीचे आके क्लोज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं दूसरे कैंडल को। दूसरे कैंडल में आइए देख रहे हैं क्या दिखा रहे हैं। कैंडल नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा कैंडल है, लेकिन है तो ग्रीनी कैंडल। ठीक है, ये भी ऊपर भी गया है और नीचे भी आया है, यानी कि दोनों तरफ इसके वीक्स हैं। ऊपर वाले कैंडल में क्या था, इसका जो नीचे वाला वीक था वो थोड़ा छोटा था और ऊपर वाला वीक ज़्यादा था। नीचे वाला कम क्यों था? क्योंकि ये ओपनिंग हुआ था यहाँ ऊपर पे हाई पे और क्लोज भी हुआ है और ज़्यादा हाई जंप लेके, लेकिन इस पूरे दिन में ये एक बार नीचे भी आया था लो, लेकिन लो बहुत ही कम आया था और ऊपर ज़्यादा गया था, इसीलिए यहाँ पे ऊपर जाने का डर दिख रहा है। लेकिन सेकंड नंबर कैंडल में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये भी ग्रीन है, यानी खुला है ऊपर में और गया है और भी ऊपर यानी थोड़ा ही ऊपर गया है, लेकिन ये पूरे दिन में गया था पूरे यहाँ तक, लेकिन फिर ये लड़ते लड़ते गिरते गिरते नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये सेम सिचुएशन ऊपर की तरह, यहाँ पे भी सेलर ज़्यादा थे इसलिए वो गिरते गिरते नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन ये पूरे दिन में और भी लो गया है, लेकिन ये लो भी नीचे ज़्यादा टिक नहीं पाया, तो ऊपर आके ही यहाँ पे ओपन हुआ था, इससे धीरे धीरे और ऊपर आया और यहाँ पे क्लोज हुआ। नीचे क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि यहाँ पे बायर ज़्यादा थे, सेलर तो थे ही, साथ ही साथ बायर भी बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए ये नीचे नहीं टिक पाया। तो इस कैंडल को देख के हमें कन्फ्यूज़न रहेगा कि एक्चुअली में ये क्या है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है दिशा का भ्रम। ये हमें एक सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है कि ये कैंडल अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले कैंडल में ये एक अपवर्ड ट्रेंड तो था, लेकिन ऊपर जाने का डर भी था, लेकिन यहाँ पे तो ये कंफ्यूजिंग ही सिचुएशन है, ये ना ऊपर जाने का पता चल पा रहा है लेकिन ना नीचे आने का, लेकिन फिर भी स्लाइटली अपवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि ये कैंडल ओपन हुआ था जहाँ पे इससे भी थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी एक सही डायरेक्शन तो इससे हमें नहीं मिला, कुछ उल्टा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए आगे के कैंडल्स की जानकारी के लिए।